गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और डेली का टारगेट आप जो भी सेट कर रहे हैं वो कंप्लीट कर रहे होंगे। तो 90 डेज़ हार्ड चैलेंज फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का आज डे 37 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टू डू लिस्ट। हमें इंग्लिश में करना है एडिटोरियल, जो कि मैं डेली बोलती हूँ, उसको स्किप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ से हमारी इम्पोर्टेंट जो वोकैबुलरी होती है वो कंप्लीट होती है। फिर हमें करना है 120 रूल्स में। 120 रूल्स में अभी तक हम लोगों ने किया था 56 से 58 तक। आज करेंगे 58 से 60 तक। फिर हमें करनी है क्लास परफेक्शन की, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है करना है इसको। फिर हमें करना है अड्डा की क्विज़ेस और सेक्शनल टेस्ट, जो हम डेली करते हैं, ठीक है। इसको भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है, जैसा कि मैं डेली बोलती हूँ, कि प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर हमें करना है मैथ्स में, सबसे पहले हम जो रिवीजन करते हैं अपना, स्क्वायर करना है 1 to 40 तक, क्यूब करना है 1 to 20 तक, और टेबल करना है 1 to 30 तक। ये भी मैंने आपको बता रखा है कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप जहाँ भी टेबल बना रहे हैं वहाँ पे रख लीजिए एक पेज में पूरा स्क्वायर लिख के 1 to 40 तक, क्यूब 1 to 20 तक, और टेबल लिख लीजिए 1 to 30 तक। आपको अगर अब सब मोस्टली सबको 1 to 10 तक तो याद ही होती है ना, फिर आगे का आप जितना नहीं आ रहा उतना लिख लीजिए, तो एक पेज में ली उसमें पूरा आ जाएगा, ठीक है। एक पेज में सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा। 1-2 पेज कर लीजिए, बड़ा सा पेज, ठीक है। तो फिर ऐसे ही करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप पहुँचे मैथ्स पे, तुरंत देके उसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो इससे आपका टाइम जो है इधर उधर ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा कि कहाँ से करना है। आपके पास एक तुरंत लिखा होगा जहाँ से आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं वहाँ से। तो सबसे पहले हमें रिवीजन करना होता है। फिर हम करेंगे अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में हम कल कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, आज भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट ही करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैं लेके चलती हूँ एक चैप्टर को 4 डेज़, ताकि कुछ भी छूटे ना, बेसिक टू हाई लेवल पूरा कंप्लीट हो। फिर हमें करना है डाटा इंटरप्रिटेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्किप नहीं करना है, इसको भी साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। एक क्लास करिए ज़रूर, और मैंने लिंक दे दिया था डिस्क्रिप्शन में, जो 15 DIs अभी करवाई हैं आशीष सर ने, तो आपको करिएगा, बहुत अच्छी DI करवाई है सर ने, ठीक है। फिर हमें करना है चेकलिस्ट, यहाँ से हमारा पूरा सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और नंबर सीरीज़, जो जिसमें होता है रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारा हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ भी अलग से ढूंढना नहीं पड़ता, आपका यहीं सारा कंप्लीट हो जाए। तो चेकलिस्ट से बहुत बहुत फ़ायदा रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ से प्रैक्टिस हो जाती है और पता चलता है ना कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर हमें करना है अड्डा की क्विज़ेस, और बाकी जितना भी सिंप्लीफिकेशन का है, आपको यहाँ पे 5-5 मिनट की क्विज़ेस मिलती हैं, उससे कंप्लीट हो जाता है। तो अड्डा की क्विज़ेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी करिए, और सेक्शनल टेस्ट भी देते रहिए साथ साथ में। फिर हमें करना है रीजनिंग। रीजनिंग में हमें करनी है पजल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख भी रखा है, और आपको पता भी है, अगर आप बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि पजल कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम मिसलेनियस से क्वेश्चन लेके चल रहे थे, आज भी हम वही करेंगे, क्योंकि बहुत स्कोरिंग है ये टॉपिक, और आपको इसकी जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आएगी, क्योंकि हमें दिक्कत सिर्फ लैंग्वेज समझने में होती है। हम लैंग्वेज समझ लेंगे तो ईजिली जो भी क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे, ठीक है। फिर हमें चेकलिस्ट करनी है, जो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कहाँ से मिलेगा। ये टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगा, ये मैम का है, रीजनिंग बाय पारुल गेरा करके, आपको वहाँ से मिल जाएगी चेकलिस्ट, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। फिर हमें करना है अड्डा की क्विज़ेस और सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्विज़ेस बिल्कुल भी मत छोड़िए। और मैंने आपको बता भी रखा है एक वीडियो में कैसे करना है। आपको ऐसा लगता हो कि बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं हो पाती होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। टाइम तो लगता ही है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है, जल्दी नहीं कंप्लीट होती, फिर भी कंप्लीट हो जाती है, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आपको करना है ये चीज़, ठीक है। फिर हमें करना है करंट अफेयर परचम क्लासेस से, जो मैं करती हूँ, आप जहाँ से भी करते हैं बस कंटिन्यू रखिए, क्योंकि करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको लेके चलना रहेगा साथ साथ में, और आप साथ साथ में बैंकिंग अवेयरनेस भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब इस मंथ में सिर्फ 3 डेज़ रह गए हैं, या मान लो 2 ही डेज़ रह गए हैं, ठीक है। तो इसको आप स्टार्ट अभी से करेंगे, क्योंकि अभी देखा जाए तो अगर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सब कुछ एज इट इज़ चल रहा है, तो 27 को हमारा एग्ज़ाम होगा पीओ का, ठीक है। डेट है जैसे कि 27 है, 2-3 अगस्त ऐसे ही करके है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोग के पास में।
तो आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक बार में तो हो नहीं पाएगा, रिवीजन तो आपको करना ही करना पड़ेगा ना। तो अभी से लेके चलेंगे तो आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे डे 38 में, ठीक है। तो मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता ही दी कि आपको कैसे करना है, ठीक है। और बाकी जो आप अपना बना रहे हैं वो तो आप फॉलो कर ही रहे होंगे, जो मैं अपना फॉलो कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ, और हो सके तो बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे कल। बाय गाइस।